यूं ही नहीं मिल जाती हैं मंजिलें, उसके लिए आग में तपना पड़ता है। सफलता पाने के लिए फिर भाई रातों से लड़ना पड़ता है। मेरे बीच आज हैं शोभित चौहान जी, जो हमारे साथ 60 या 244 भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। हमारे साथ अ, गाजियाबाद में प्रशिक्षण ले रहे थे। मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनका सिलेक्शन एसएससी सीपीओ के थ्रू बीएसएफ एसआई में हो गया है। ठीक है, तो मैं इनसे भाई पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई आपको कैसा लग रहा है। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप और आगे बढ़ते रहें, अभी एसआई बने, इंस्पेक्टर बने, जाके सीओ तक आप जाएं। ठीक है ना, तो उसके लिए आप बताएं अभी आपको कैसा लग रहा है। अभी तो जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, ग्रेड पे अब हुआ है, लेकिन यहाँ जो दोस्त बन गए हैं इतने दिनों से, 4 महीने से हम लोग यहाँ सबके साथ रह रहे हैं, काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था सब लोगों के साथ। ये सब छूट रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे भाई मैं इनसे एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, क्योंकि जब भी किसी भाई अभी आने वाली भर्तियां, होमगार्ड की भर्ती आने वाली, पुलिस की भर्ती आने वाली, जो भी भाई इसमें भर्ती होंगे, उसके बाद में हो सकता है उनकी अदर नौकरी लग जाए, फिर वो भी छोड़ के जाना चाहें, तो उनकी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे और ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल होंगे। तो मैं एक एक करके मैं भाई लिख के लेके आया हूँ। देखो मैं नया हूँ, इसलिए ये मैं सोचना मैं लिख के लेके आया हूँ। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। तो मेरे भाई आपने 4 महीने की ट्रेनिंग का अपना अनुभव बताइए, आपका अनुभव। 4 महीने की ट्रेनिंग काफी शुरुआत में काफी टफ लग रहा था, लेकिन अब आदत पड़ गई, डेली का काम हो गया, रूटीन में आ गई है हर एक चीजें, तो अब अच्छा लग रहा है। लेकिन शुरुआत में काफी मुश्किल था, और ऐसी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, हर चीज सही से कराई जा रही है, बढ़िया मेहनत हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने एग्जाम क्लियर किए हैं। आपने 12th किया होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन किया होगा आपने। ऐसा तो हो नहीं जाता है कि अभी इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी जनसंख्या हो चुकी है और नौकरियां इतनी है नहीं, तो उस हिसाब से कम नौकरियां हैं, तो कम से कम 2 4 5 6 लोग देते रहते हैं एग्जाम, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। ऐसा भी होता है कि लास्ट मेरिट में रह जाते, फाइनल में आउट हो जाते हैं। तो आप बताइए आपने अपने अब तक कितने एग्जाम दिए हैं, उसके बाद में आपका ये सीपीओ में सिलेक्ट हुआ, बताइए। वैसे तो 12 के बाद से एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में एनडीए दिया, एनडीए के 3 अटेम्प्ट, 3 बार एनडीए का पेपर पास हुआ, उसमें एसएसबी में बाहर हुए, और उस एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स के एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम देने चालू किए थे। तो एयरफोर्स में मतलब जब तक मेरी एज हुई तब तक अग्निवीर आ गया था, तो उसमें एक बार सिलेक्शन हुआ, एक्स एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप में नंबर था, लेकिन एक्स ग्रुप वहां से अलॉट हुआ। और एक बार एक्स ग्रुप एयरफोर्स में एक ग्रुप सी की भर्ती आती है, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो दोनों ही फिर ज्वाइन नहीं किए। उसके साथ अभी फिर वहां पे ओवर एज होने के बाद एनडीए एयरफोर्स डिफेंस के एग्जाम्स में जो 12th ग्रेड वाले होते हैं उनमें ओवर एज होने के बाद एसएससी में तैयारी चालू की। एसएससी में सीजीएल 22 23 24 तीनों का ही मेंस दिया, मेंस में बाहर हुआ। सीएचएसएल के एक बार मेंस दिया है, और फिर ये यूपी पुलिस की बीच में भर्ती आ गई, तो ये भी भर ही दिया था फॉर्म, तो इसमें हो गया। और सीपीओ की जब एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन नहीं की, उसके बाद से ही सीपीओ की तैयारी चालू कर दी थी, तो सीपीओ में करीब 1.5 साल लग गया, उसका अभी रिजल्ट आया, तो उसमें अभी फाइनल हुआ है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इन्होंने कितनी मेहनत की और उसके बाद में कितनी असफलता सफलता, किसी में फाइनल में मेरिट हुए, किसी में फाइनल सिलेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ तक पहुंचे। तो मैं भाई वीडियो में आगे बढ़ाते हुए अगला मेरा प्रश्न है, आपकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किसका है। सबसे देखा जाए तो सभी सभी ने ही मतलब साथ दिया है, सब दोस्त, घर घर परिवार, सभी लोग काफी अच्छे हैं, तो सबका ही हाथ मतलब आशीर्वाद रहा है एक तरीके से देखा जाए। वैसे तो सफलता में सभी का ही हाथ होता है, माना जाए तो सबसे ज्यादा माँ बाप का, भाई बहन, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है, वहीं से सपोर्ट शुरू होता है, और बाद बाकी दोस्तों का सभी का रहता है। और इसी में मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आप ही बताइए। यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मतलब अगर ग्रेड पे अपग्रेड नहीं हो रहा होता, प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, तो नहीं छोड़ते। इतने साल, 1.5 साल से करीब मेहनत की है उसके एग्जाम के लिए। अगर उस टाइम ही पता होता कि ये सब नौकरी में इतना सब टफ है, तो फॉर्म नहीं भरता।
और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगने लगा। सभी उस्ताद या फिर देखा जाए तो सबसे काफी अच्छा बॉन्ड बन गया, सब दोस्त बन गए, एकदम घर जैसा यहाँ पे माहौल है। पहले यहाँ पीएसी में आए थे तो बढ़िया नहीं लग रहा था पुलिस लाइन से, लेकिन अब यहाँ घर वापस जाने की मन नहीं करता अब जहाँ से आए थे। तो ये है, अब जाना तो पड़ेगा ही जो भी है। हाँ भाई, भाई को देख लो भाई, सच में ऐसा है। देखो इंसान का कुछ प्रवृत्ति या नेचर ही ऐसा होता है कि कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो शुरुआत में वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ना? तो उसके बाद में धीरे-धीरे अच्छा लगने लगता है। और उम्मीद करेंगे आप वहाँ पे जाएँगे, बीएससी की ट्रेनिंग में एक साल की ट्रेनिंग होगी, वहाँ भी आपको नए-नए दोस्त बनेंगे, है ना? उस्तादों से भी बॉन्ड बनेगा और अच्छे से आपका मन लगने लगेगा। और मैं इसी के साथ में एक क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाली भर्तियां हैं, पुलिस की भर्ती है, होमगार्ड की भर्ती है, जैसे एसआई की भर्ती चल रही है, तो आने वाले जो छात्र हैं तो कैसे मेहनत करें और क्या करें, आपसे मतलब क्या प्रेरणा लें, है ना? वो आप एक बार बताइए। मैं बस यही कहूंगा कि मतलब लगे रहो जब तक नहीं लगती, जब तक मतलब फाइनल में पहुंच ना जाओ, नौकरी करने ना लगो जाके, तब तक तैयारी नहीं छोड़नी है। और ऊपर मतलब हमेशा बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी नौकरी तुम्हारी लग गई हो, उससे ऊपर कुछ ना कुछ होता ही है, तो फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए बस। एक बार आप ये बता दो कि जब हम लोग पुलिस की ट्रेनिंग में आ रहे थे, तब लोग ये बोल रहे थे कि पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है। मतलब पुलिस की ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन आप ये बताइए भाई, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा यार? पुलिस की ट्रेनिंग होती या नहीं? सच में मेहनत कराते या नहीं? आप बताइए। भाई यहाँ पे प्रॉपर मेहनत हो रही है, सुबह 4 बजे उठ के 9 बजे तक आते हैं, बहुत मेहनत चल रही है एकदम सुबह। पूरा रूटीन सा बन गया, पूरे दिन बिजी रहना। अब तो सर्दियों में दिन में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, गर्मियों में दिन में थोड़ा आराम हो जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं, पूरे दिन के बाद शाम को जब गणना होती है उसके बाद ही फ्री होते आपने सभी ने सुन ही लिया होगा कि क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था पुलिस की, तब लोग कह रहे थे, हालांकि मैंने तो पहले सीआईएसएफ में ट्रेनिंग की है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे थे कि पुलिस की ट्रेनिंग कुछ नहीं होती। मेरे भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई, पुलिस की ट्रेनिंग सच में होती है यार, मेहनत करनी पड़ती है। भाई मेरा आखिरी क्वेश्चन है, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को जरूर देखना, है ना? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आप ये बताइए कि इसका रिजाइन का प्रोसेस क्या रहा, जिससे कितना पैसा आपको भरना पड़ा, और मैंने सुना है कि सैलरी भी वापस करनी पड़ी है, और पर डे के हिसाब से कितना पैसा वापस करना पड़ा, आप एक बार मुझे बताइए। हैं। रिजाइन के प्रोसेस में भाई बहुत टाइम लगता है। मैंने 28 नवंबर को रिजाइन का एप्लीकेशन लिख के दिया था विद ज्वाइनिंग लेटर के साथ, और आज 13 नवंबर हो गई है। अब अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि आज मैं जाऊंगा शाम को। तो रिजाइन की प्रोसेस बहुत लंबी है, और पैसा समझ लीजिए सैलरी पूरी जितनी मिली होती है आपको वो वापस करनी होती है, प्लस 863 रुपए पर डे के हिसाब से जितने दिन आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपको देना होता है। और अगर आपको वर्दी भत्ता या और कोई चीज मिली है यहाँ पे, वो भी पैसा आपको रिटर्न करना होता है। तो मेरे भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा कि कितना पैसा वापस करना पड़ता। तो मैं विस्तार से बता दूं कि यहाँ पे ट्रेनिंग का, आप जब से आपने जीटीसी ज्वाइन किया है, वहां से 863 रुपए 863 रुपए पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा जब तक आप ट्रेनिंग पर हो। प्लस जितने भी आपने सैलरी ली है, जितने भी आपने बोनस लिए हैं, जो भी आपको भत्ता मिला है, जो भी उसको पाई पाई का आपका हिसाब करना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसके उसके बाद ही यहाँ से आपका रिजाइन होगा। दोस्त कहीं हम जाते हैं, मोह तो हो ही जाता है, पर कुछ नहीं भाई, छोड़ के तो जाना ही पड़ता है एक दिन, कहीं ना कहीं से, है ना? तो भाई बहुत बहुत बधाई। कुछ हमारे दोस्त खड़े हैं, वो भी बधाई देंगे आगे। Congratulations भाई। जो मैंने ऐड करी। ये हमारे देखो भाई, ये मैंने वीडियो बनाई है, तो ये जब तक ये वीडियो रहेगी ना, तब तक हम लोग याद करते रहेंगे, है ना? वैसे ही हम लोग याद करते रहेंगे, नंबर वगैरह है, हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना। अंकित भाई है हमारे बस ईटा वाले। ये हमारे अंकित भाई हैं, ईटा वाले। ये बहुत ही हाँ, बढ़िया भाई। बढ़िया आदमी है। और ये हमारे शिवम, और ये शिवम भाई मैनपुरी वाले, ये हमारे रूममेट है। मैनपुरी वाले। भाई कुछ बोलना चाहे कुछ बोल दो, बच्चों के लिए तैयारी करते कुछ बोलना भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ थोड़ा भी समय बिताते हैं तो उसको जब भी वो जाता है आपसे दूर होता है तो हमेशा कष्ट होता है, दुख होता है कि कोई अपना जो है दोस्त हमदर्द जा रहा है। और चूंकि ये जो हमारे भाई हैं ये बहुत इनके नेचर वाइज बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही एकदम इनकी स्माइल देख सकते हैं आप कितना क्यूट है।
इस स्माइल से जितने भी हमारी टोली के मेंबर्स हैं सभी इनसे प्रभावित रहते हैं। तो इनके जाने का कष्ट जो है हर पूरी टोली को है, पूरे जितने भी इस टोली के मेंबर्स हैं ज्यादा 53 नंबर सबसे ज्यादा। यार इनका नेचर ही अलग था सच में। इतने दिल के इतने अच्छे हैं ये हमारे सोचवान जी, इतने बढ़िया हैं कुछ पूछो मत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये भाई हमारे कुलदीप भाई आप बहुत कुछ ही कहना बढ़िया चाहेंगे? आदमी है भाई। बता दो मेरे भाई, वीडियो ये मेरे रूम पार्टनर है। ये मेरा मित्र शोभित है। यहाँ रूम में आके मित्रता इतनी हो गई कि अब ये जा रहा है तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसको मैं प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन इसका सिलेक्शन सीपीओ के थ्रू प्रोग्रेसिव हुआ है कुछ। बीएसएफ एसआई में हो चुका है, तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आगे जीवन में और भी अच्छा करे और उन्नति करे। और बोलना मत भाई दोस्त। अरे नहीं यार, ग्रुप में से मैं निकालना टोली। और मेरे अगले भाई हैं योगेंद्र भाई, योगेंद्र यादव जी हमारे भाई हैं। बहुत ही बढ़िया इनके रूममेट इनके बडी हैं ये। बड़ी थोड़ा इनसे बात है। पूछना चाहेंगे भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप? थोड़ा बोल दो, कैसा लग रहा है आप भाई? अभी तक सर पूरी आरटीसी में मेरा अभी तक इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं बना, और ये जा रहा है, मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा। और ये बीएसएफ ऐसा ही बन चुके हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये योगेंद्र भाई ये हमारे बिल्कुल बेड के पास इनका बेड पड़ा हुआ। हम लोग 5 लोग हैं, हम, योगेंद्र भाई, शिवम भाई और वो कुलदीप था। हम लोगों का काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है। मतलब कोई काम ये नहीं कि मतलब तुम करो या हम करें, यही करेगा। जो जैसा खाली बैठा वो कर देता है। ऐसी कभी भी हम लोगों में लड़ाई नहीं हुई है। टोली ऐसी थी, किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। काफी अच्छा बॉन्ड बना हुआ था, सब लोग बढ़िया से रह रहे थे। अब यही दुख हो रहा है कि यहाँ से जाके पता नहीं आगे कैसे लोग मिलेंगे वहां पे। यहाँ हम लोग सब एक ही रीजन के हैं, एक ही भाषा है, मतलब विचार भी एक तरीके से एक ही हैं। हाँ, सब मिलते जुलते हम लोग देख रहे होते हैं और सब एक ही बात सोच रहे होते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। मेरे भाई अंकित भाई कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनका है तो बहुत ही अच्छा था। इनके बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से कह सकते हैं प्रेम करते थे, बहुत ही ज्यादा, है ना? तो ये कुछ कहना चाहते हैं शोभित के लिए, बताइए अंकित जी क्या कहना चाहते हैं? शोभित भाई आपको बहुत बहुत बधाई दरोगा बनने के लिए, और आप हमेशा याद रहेंगे इस टोली में, और वी ऑलवेज लव यू। थैंक यू भाई मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, है ना? कमेंट कर देना छोटू सा, और जो भी आप पूछना चाहें वो कमेंट जरूर कर देना। जो आने वाली भर्ती रिलेटेड है मैं उससे इन्फॉर्मेशन, मैं ये जो भी मेरे भाई हैं इनसे इकट्ठा करके, है ना, जहां से भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ला करके आपको दूंगा, है ना? तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना किसी भाई के पास, और भाई चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर